नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी के पाठ 10 थप रोटी थप दाल का अध्ययन करेंगे। थप रोटी थप दाल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक खेल है जिसे छोटे बच्चे से बचपन में अपना अपना खेल खेलते हैं ना, उसी प्रकार थप रोटी थप दाल एक नाटक है। और नाटक भी ऐसा जो एक मंच पर हो रहा है। कुछ बच्चे मिलकर एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। आइए इस पाठ का सारांश पहले समझते हैं। पर्दा उठता है, बच्चे मंच पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना से रोटी का खेल खेलने को कहती है। वह उसे बताती है कि उसने अपनी माँ से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं और अब उसके साथ रोटी का खेल खेलेंगी। यहाँ देख रहे हैं आप, एक मंच की बात की गई। बेटा मंच कहते हैं स्टेज को जहाँ पर नाटक किया जाता है। यहाँ पे नाटक हो रहा है, पर्दा उठता है। पर्दा उठते ही आपको एक लड़की यहाँ मंच पे नज़र आएगी, इसका नाम है मुन्नी। वह अपनी माँ से घर के रसोई घर में करने वाली कामों में प्रयोग होने वाली सारी चीज़ें ले आई हैं, जैसे आटा, घी, दाल, दही। और अब वो क्या कर रही हैं? वो रोटी बनाने का खेल खेल रही हैं। नीना तैयार हो जाती है, एक और लड़की उनके साथ आती है, नीना, और उसके साथ बाकी सभी बच्चे, और बाकी सभी बच्चे भी तैयार हो जाते हैं। बच्चों के बीच काम का बंटवारा होता है, सब बच्चे काम बांट लेते हैं। टिंकू को बाजार से साग सब्जी लाने का काम मिलता है और चुन्नू को दाल बनाने का काम। सरला दही का मट्ठा चलाएगी और तरला मुन्नी के साथ रोटी बनाएगी। आपने देखा कि यहाँ सभी बच्चों को काम अलग अलग से बांट दिए गए हैं। टिंकू ने बड़ियाँ पकाई और चुन्नू ने दाल पकाई। लड़कियाँ रोटी बनाने का अभिनय करती हैं मतलब नाटक करती हैं। सभी लड़कियाँ क्या करती हैं? रोटी बनाने का नाटक करने लगती हैं। वे गाती हैं, थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार। अब तो सभी बच्चे मंच पर रोटी दाल खाने का अभिनय करते हैं। वो इस प्रकार नाटक करते हैं जैसे वो सच में रोटी दाल खा रहे हो। वे आधा खाना खाते हैं और आधा बचा कर रखते हैं, फिर सो जाते हैं। अचानक बिल्ली का प्रवेश। अब जब वो सो जाते हैं तो वो सारा खाना एक तरफ छींके पे टांग देते हैं। छींका क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा पुराने घरों में घरों के छत पर एक खूंटी सी लगी होती थी जिसके अंदर रस्सी से एक बास्केट को बांध दिया जाता था और उसके ऊपर खाना रख दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो बिल्ली या कुत्ता आके उस खाने को खा जाता था। तो इन बच्चों ने भी यही किया, इन्होंने खाना बनाकर छींके पे रख दिया और फिर सब सो जाते हैं। अचानक बिल्ली का प्रवेश होता है। वे म्याऊं करके चारों ओर देखती है और छींके पे से मक्खन और रोटी लेने का अभिनय करती है। वह रोटी खाकर तुरंत भाग जाती है। ठीक उसी समय सरला जाग जाती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर चिल्लाती है, मक्खन मलाई कहाँ है? बच्चे कहते हैं, वह तो बिल्ली चट कर गई। तो यहाँ पे छींके पे जो इन्होंने सामान रखा होता है उसे बिल्ली आकर खा जाती है। सभी बच्चे बिल्ली की खोज में जुट जाते हैं। कुछ अंदर जाते हैं, कुछ बाहर जाते हैं। सभी ढूंढने लग जाते हैं कि बिल्ली कहाँ है। कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखने का अभिनय करते हैं, कभी तरला सरला चीख कर कहती है, बिल्ली मिल गई। मतलब जैसे उन्हें बिल्ली मिलती है वो सब चिल्लाने लगते हैं कि बिल्ली मिल गई, बिल्ली मिल गई। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आती है, स्टेज पर आती है और सभी उसे पकड़ लेते हैं। सब क्या करते हैं? बिल्ली को पकड़ लेते हैं क्योंकि बिल्ली ने उनका खाना खाया है तो सबको गुस्सा आ जाता है। वे उसे हंसकर मारने का अभिनय करते हैं। बिल्ली कहती है, अगर तुम सब लोग ऐसे ही टांग पसार कर सो जाया करोगे तो मैं ज़रूर खाऊंगी। मतलब वो कहती है कि अगर आप सब सोओगे खाना बनाने के बाद तो मैं तो ज़रूर खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने की कोशिश करती है। सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है। सारे बच्चे उसे पकड़ने का अभिनय करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस तरह बच्चे अभिनय करते हैं और अभिनय करके एक नाटक थप रोटी थप दाल हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए कठिन शब्द और उनके अर्थ से परिचित होते हैं। उत्साह, उमंग, मट्ठा, छाछ, प्रयत्न, कोशिश, हल्ला, शोर, भात, पकाए हुए चावल, आश्चर्य, हैरान, बढ़िया, अच्छा। आइए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर पे चर्चा करते हैं।
ध्यान से देखिए, पहला पाठ है नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? क्या तुम इसे कोई और शीर्षक देना चाहोगे? बेटा, एक ही पाठ के बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही शीर्षक होगा हमेशा। तो नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इस नाटक में सारे बच्चे मिलकर रोटी और दाल पकाने का खेल खेलते हैं। इसके अलावा शीर्षक क्या हो सकते हैं? बिल्ली खा गई रोटी भात, किसने रोटी दाल चुराई। इसके अलावा भी अन्य शीर्षक हो सकते हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। नीचे देखिए, थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है जैसे किसी की आवाज़ है। आवाज़ का मजा देने वाले और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे टप, खट, ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी बताओ। बहुत सारे जैसे खर, घर, फुर, चट, धम, छान, दन, सू आदि। और देखिए, इस नाटक में बच्चे खेल रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? इसका आंसर बेटा सबका अलग अलग हो सकता है क्योंकि सब अलग अलग तरीके से खेल खेलते हैं। फिर भी हम लिख सकते हैं अक्कड़ बक्कड़, आँख मिचोली, खो खो, रस्सी कूद, क्रिकेट, ये भी लिख सकते हो। तो ऐसे ही आप अलग अलग आंसर इसमें दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? चुन्नू और टिंकू को आग जलाना तक नहीं आता, उन्हें खाना बनाना कैसे आता? इसलिए नीना चाहती होगी कि वह दोनों आग जलाने और दाल बनाने में परेशान हो, तभी वे उन सब पर हंसेंगे और मज़ा लेंगे। इसीलिए उन्होंने उन दोनों को ये काम दिया। बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छींके में क्यों रखी? बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छींके में इसलिए रखी होगी कि कोई उन्हें चुरा ना सके। अच्छा, अब एक मूल्यपरक प्रश्न करते हैं। इस नाटक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पूरी जानकारी होने पर ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। अधूरे ज्ञान से हमें हमेशा नुकसान हो सकता है। इस प्रकार आपने देखा, हमने थप रोटी थप दाल पाठ का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।